नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए अहमदाबाद में हाल ही में हुई एक बेहद गंभीर विमान दुर्घटना की पड़ताल कर रहे हैं। जी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद ही हादसे का शिकार हो गई। हमारा लक्ष्य है उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और जो भी विमानन जानकारी है उसके आधार पर इस घटना की तह तक जाना, समझना कि असल में क्या हुआ, इसके अहम पहलू क्या हैं। हाँ, ये वाकई एक झकझोर देने वाली घटना है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। इसमें हम घटना के ब्यौरे पर बात करेंगे, जान माल का जो भारी नुकसान हुआ है उस पर, और एक अविश्वसनीय उत्तरजीवी की कहानी भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। जी। फिर जांच की शुरुआती दिशा क्या है और विमानन इतिहास के लिहाज से इसके मायने क्या हैं, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या था। तारीख थी 12 जून 2025। जी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। और विमान था बोइंग का आधुनिक 787-8 ड्रीम लाइनर। हाँ, बिल्कुल नया विमान। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान से संपर्क टूट गया। और फिर कुछ ही देर बाद खबर आई कि विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वहां बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया है। ओह। और इस हादसे का पैमाना वो बहुत बड़ा था। विमान में सवार 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, यानी कुल 242 लोग थे। उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर कोई नहीं बच पाया। 241 लोग? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये तबाही सिर्फ हवा में नहीं थी ना, जमीन पर भी। नहीं, जमीन पर भी इसने कहर बरपाया। हॉस्टल में जो लोग मौजूद थे, छात्र थे, कॉलेज कर्मचारी थे, उनमें से कम 38 लोगों की मौत हो गई। हे भगवान। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ये कितना बड़ा मानवीय संकट था। बिल्कुल, नुकसान बहुत गहरा था। निश्चित रूप से। और गुजरात के चिकित्सा समुदाय ने, जिनके अपने कई साथी और छात्र इस हादसे का शिकार हुए, उन्होंने मृतकों की याद में प्रार्थना सभा भी रखी। हाँ, ये दिखाता है कि हादसे का असर कितना व्यापक था। जी। इस बेहद दुखद घटना के बीच एक हैरान करने वाली कहानी भी है। विश्वास कुमार रमेश, हाँ, एकमात्र उत्तरजीवी। जी, ये यात्री इस भयानक दुर्घटना में जीवित बच गए। उन्हें मलबे के पास मामूली चोटों के साथ चलते हुए देखा गया। ये सचमुच असाधारण है। ऐसी भीषण दुर्घटना में किसी का इस तरह बचना, ये तो लगभग अकल्पनीय है। हाँ, आमतौर पर तो ऐसे हादसों में बचने की संभावना न के बराबर होती है। बिल्कुल। इस सब के बीच जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों। शुरुआती जांच क्या कहती है, कुछ पता चला है? हाँ, पहला शक जो सबसे मजबूत लग रहा है अभी, वो विमान के दोनों जनरल इलेक्ट्रिक GEnx इंजनों पर जा रहा है। जी। कि उनमें एक साथ कोई बड़ी विनाशकारी खराबी आई। दोनों इंजनों में एक हाँ, साथ? जी। और इसका एक सबूत ये भी है कि विमान सिर्फ 450 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। ये बहुत कम है। अच्छा। साथ ही कुछ आपातकालीन फुटेज में विमान का रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो सक्रिय दिखाई दिया। RAT, ये क्या होता है? RAT वो एक छोटा टर्बाइन होता है जो इमरजेंसी में खुलता है। ये तभी खुलता है जब विमान के मुख्य इंजन और सहायक पावर यूनिट दोनों काम करना बंद कर दें, ताकि जो जरूरी सिस्टम्स हैं जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स, उनको थोड़ी पावर मिल सके। ओह, तो इसका चलना ये पक्का करता है कि विमान ने दोनों इंजनों की पावर खो दी थी। लगभग पुष्टि करता है, हाँ। और ये बात इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि 787 जैसे आधुनिक विमानों में ऐसी दोहरी इंजन विफलता ये अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। हाँ, इनमें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए कई परतें होती हैं, तो ये महज एक आम तकनीकी खराबी से शायद बढ़कर है। तो जांच के लिए क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं, ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, अच्छी खबर यह है कि जांचकर्ताओं को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR दोनों होते हैं। इनसे काफी मदद मिलेगी फिर तो। बिल्कुल। CVR से पायलटों की आखिरी बातचीत, कॉकपिट की आवाजें पता चलेंगी, और FDR से विमान के उड़ने के दौरान के सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स का डेटा मिलेगा। तो इन दोनों से दुर्घटना के असल कारणों को समझने में निर्णायक मदद मिलेगी। हाँ, ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस दुर्घटना का एक और पहलू है जो इसे विमानन इतिहास में एक खास दुखद जगह देता है। हाँ, वो है इसका बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की पहली घातक दुर्घटना होना। पहली? इतने सालों में? जी, पहली घातक दुर्घटना और पहला हल लॉस। हल लॉस मतलब विमान इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसकी मरम्मत संभव ही ना हो। ओह। 787 ड्रीम लाइनर अपनी आधुनिक तकनीक, ईंधन दक्षता, यात्री आराम, इन सब के लिए जाना जाता है। इतने सालों के सफल संचालन के बाद इस मॉडल का इस तरह का पहला हादसा होना, ये विमानन उद्योग और यात्रियों के भरोसे के लिए एक बड़ा झटका है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें तो एयर इंडिया 171 का अहमदाबाद में दुखद अंत हुआ, जान माल का भारी नुकसान। बिल्कुल। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए। शुरुआती जांच दोहरे इंजन विफलता की ओर इशारा कर रही है, जो आधुनिक विमान के लिहाज से बहुत असामान्य है। बिल्कुल असामान्य। और ये घटना तकनीकी रूप से इतने उन्नत माने जाने वाले 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ती है। बिल्कुल। और जब तक जांच के अंतिम नतीजे नहीं आ जाते, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम विमानन सुरक्षा में लगातार तरक्की देख रहे हैं। विमान पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं। हाँ। लेकिन क्या ऐसी अप्रत्याशित और एक साथ होने वाली विफलताएं, जैसे ये दोहरे इंजन की विफलता, क्या ये हमें याद दिलाती हैं कि जटिल प्रणालियों में हमेशा कुछ अनिश्चितता, कुछ अनदेखा जोखिम बना रहता है?
ये सोचने वाली बात है। इस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।